अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते वही जो भक्ति, काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन धन तिन हित काज सब आज भये, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हे वीतरागी सर्वज्ञ तीर्थंकर परमात्माओं, वीतरागी सर्वज्ञ अरहंतों, भावलिंगी मुनिराजों, हे पंच परमेष्ठियों, जैसी आपकी दशा है वैसी ही दशा मेरी भी हो जाए। माने आपने जिस स्वतंत्रता को प्राप्त किया है वो स्वतंत्रता मुझे भी प्राप्त हो जाए, है ना। जैसे आप स्वतंत्र हो गए हैं वैसे मैं भी स्वतंत्र हो जाऊं। आपने जिस स्वतंत्रता का मार्ग जन जन को बतलाया है वो स्वतंत्रता मेरे जीवन में भी प्रकट हो जाए, है ना। भावना भाता हूँ मैं, ये भावना है मेरी। स्वतंत्रता दिवस पर्व है ये हमारा राष्ट्रीय पर्व, बहुत बड़ा पर्व है भाई साहब। ये दो तरह के पर्व होते हैं ना, एक त्रैकालिक होता है, एक तात्कालिक होता है। 10 लक्षण अष्टानी का जैसे त्रैकालिक पर्व है, तात्कालिक पर्व होते हैं वे दो तरह के होते हैं। एक घटना से संबंध रखने वाले, एक व्यक्ति विशेष से संबंध रखने वाले। जैसे रक्षाबंधन घटना से संबंध रखने वाला था, और घटना से संबंध रखने वाले जो तात्कालिक पर्व होते हैं वो भी दो तरह के, एक राष्ट्रीय पर्व और एक धार्मिक घटनाओं से संबंध रखने वाले पर्व। श्रुत पंचमी और रक्षाबंधन ये दोनों धार्मिक घटना विशेष से संबंध रखने वाले पर्व हैं, और 26 जनवरी और 15 अगस्त ये राष्ट्रीय पर्व हैं। देश की स्वतंत्रता बहुत मायना रखती है भाई साहब। देश की स्वतंत्रता को साधारण मत समझना। हमारे वीतरागी संतों ने गीत गाए हैं, उन राजाओं के गीत गाए हैं, उन शासकों के गीत गाए हैं जिनकी शासन व्यवस्था में उन्होंने ग्रंथ का लेखन किया, निर्विघ्न आराधना कर सके, उनके गीत गाए हैं। वीतरागी संतों ने उल्लेख किया है उन्होंने कि इस राजा का राज्यकाल चल रहा था और इस राजा की शासन व्यवस्था में हम निर्विघ्न रीति से आराधना कर सके, इसलिए उनकी जय जयकार की, उनके गीत गाए हैं, उनकी महिमा बखान की है। हम कैसे भुला सकते हैं उनके उपकार को? उनके उपकार को भुला नहीं सकते। ये देश की आजादी, बॉर्डर पर खड़े हुए जो सिपाही हैं, जो सैनिक हैं, यदि सच में वे इस देश की सुरक्षा के लिए वहां तैनात नहीं खड़े हों तो आज हम इस पंडाल में बैठ करके आयोजन नहीं कर सकते हैं। वो अपनी जान की कीमत लगा करके खड़े हैं, वहां पर मौत की कीमत पर खड़े हुए हैं। सुबह हवाला किया था संजय जी ने कुछ बातों का। राजपूत स्त्रियां कैसे विदा करती हैं देश पर आए हुए संकटों को जीतने के लिए, सिपाही कैसे हंसते हंसते चले जाते हैं। क्या जज्बा होता होगा, सोचो। क्या सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं। अरे यही तो आवाज उठाई हमारे वीतरागी संतों ने। कोई भी उपसर्ग करने वाला सर काट सकता है लेकिन उसके बावजूद हम सर झुका नहीं सकते। यही तो किया है उन्होंने। और क्या किया है? अपनी आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं। अरे आजाद अंदर से महसूस किया जाता है, फिर बाहर में आजादी होती है। आजादी की आवाज, आजादी का जोश, आजादी का उत्साह, आजादी का जुनून अंदर से उठता है, फिर बाहर में वो आजादी प्रकट होती है। हम आजाद थे और आजाद रहेंगे। क्या स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कहां से आई ये बातें?
ये जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या कह रहे हैं ये? अरे स्वतंत्र थे, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रहेंगे। जब ये आवाज अंदर से उठती है तो स्वतंत्रता के लिए कदम बढ़ते हैं। और गुरुदेव श्री ने हमारे को यही कहा कि तुम स्वतंत्र थे, स्वतंत्र हो और स्वतंत्र रहोगे। जब इस बात को स्वीकार करोगे तो स्वतंत्रता माने मुक्ति तुम्हारे चरणों में आकर के पड़ेगी। ऐसी स्वाधीनता चाहिए हमारे को। स्वाधीन, अरे स्वाधीन है, स्वाधीन होना नहीं है, स्वाधीन स्वरूप को जानना है। ये बहुत बड़ा है ये उत्सव, ये साधारण बात नहीं है। हम यदि शांति से बैठ करके कार्य कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ा योगदान है। आप सोचिए, आज यदि देश में दंगे हो रहे होते, लड़ाई झगड़े हो रहे होते, मारकाट मची हुई होती, हम यहाँ बैठ नहीं सकते थे। आज देश का कितना बड़ा बजट, मैं समझता हूँ 60-70% से ज़्यादा बजट सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर खर्च होता है। अपने को लगता है बर्बाद कर रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब बहुत बड़ा योगदान है उनका। हमारे वीतरागी संतों ने उनका उपकार स्मरण किया है, हम उस उपकार को भुला नहीं सकते हैं। देशभक्ति तो होनी चाहिए, हर भारतीय के हृदय में होनी चाहिए देशभक्ति। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिनवाणी बहती है। अरे जिनवाणी की गंगा बहती है, कहीं नहीं बहती है ये जिनवाणी की गंगा। ये वीतरागी संतों का देश है, ये महापुरुषों का देश है, ये तीर्थंकरों का देश है, जहाँ वीतरागी संतों ने अपनी कलम चलाई है, जहाँ वीतरागी संतों ने जहाँ से निर्वाण की प्राप्ति की है, साधना की है, आराधना की है, उपसर्गों को सहा है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी यदि कहीं सुरक्षित है वर्तमान में, इस वर्तमान उपलब्ध दुनिया में, तो हिंदुस्तान में सुरक्षित है। मैं कहना चाहता हूं आज विदेश में सुनने वाले साथियों से, साधर्मियों से, जो भारतीय हैं, उनसे कहना चाहता हूं, भाई साहब यदि आपको धर्म आराधना करनी हो तो भारत में आना पड़ेगा। लौट आओ अपने वतन में। बाहर नहीं हो सकता है, वहां वो माहौल नहीं है, वहां वो आजादी नहीं है, वहां वो स्वतंत्रता नहीं है, वहां नहीं कर सकते हैं। हमारा ये देश धर्म निरपेक्ष है भाई साहब, अभिनंदन जी भाई साहब, ये धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। आप कल्पना कीजिए यदि इस देश के अलावा हम किसी दूसरे देश में जन्म ले लिए होते, जैन मंदिर नहीं बना सकते भाई साहब, आराधना नहीं कर सकते, स्वाध्याय नहीं कर सकते, आपके पास में परमिशन नहीं है। ऐसे देश है दुनिया भर में, जैन मंदिर नहीं है, दर्शन के लिए तरसते हैं। कितने देशों में हम घूमते हैं तो वहां लगता है मंदिर नहीं होते हैं। कहां कहां से 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। नगरों में हजारों, सैकड़ों नगरों में जाकर के कहीं एकाध नगर में आपको मंदिर मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। दर्शन दुर्लभ है, जिनवाणी की बात तो वहां दुर्लभ है। भाई साहब ये महान, ये देश जो है ये बहुत भाग्य से मिल गया। और यही कारण है शायद कि दादा ने जब 12 भावना में बोधि दुर्लभ भावना की चर्चा की तो उत्तम देश को याद किया। नर देह उत्तम देश, पूर्ण आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति। कहाँ मिलेगी सत्संगतों की, सज्जनों की संगति? सत धर्म की आराधना है उत्तरोत्तर महादुर्लभ, आत्मा की साधना, आत्मा की साधना। नरदेह मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, उत्तम देश मिलना ये बड़ी बात है। हर व्यक्ति को धर्म करने की स्वाधीनता है। कितने धर्म चलते हैं भारत में बतलाओ? आप दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के देखो, नहीं कर सकते आप धर्म। आपको स्वतंत्रता नहीं है आपकी इच्छा अनुसार धर्म करने की। अरे कितने महीनों से, कितने सालों से परमिशन लेनी पड़ती है मंदिर बनाने के लिए, तब जाकर के कहीं किसी देश में मंदिर बनने की परमिशन मिलती है। फिर उसमें भी आप पूजन नहीं कर सकते, विधान नहीं कर सकते, अनुष्ठान नहीं कर सकते, आपको चावल नहीं फेंक सकते, आप जुलूस नहीं निकाल सकते, आप ये नहीं कर सकते। बाहर कितने आयोजन करवा करके आए हैं। अभिनंदन जी भाई साहब विराजमान है, बोलो। तो कहीं नहीं है ऐसी स्वाधीनता।
पत्नी अलग धर्म करे, पति अलग धर्म करे, बच्चे अलग धर्म माने, कोई दिक्कत नहीं है। हर व्यक्ति को अपने मन माफिक धर्म स्वीकार करने की स्वाधीनता है। हम कितने भाग्यशाली हैं जो हम इस धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में आकर के बैठ गए हैं। और उसमें भी हमारे गुरुदेव श्री ने ऐसे धर्म का उद्घोष किया कि तुम कुल से भले ही जैन हुए हो क्या जैन, हिंदू हो या मुसलमान, पटेल हो, ब्राह्मण हो, सिख हो, कोई भी हो, लेकिन तुम इस जैन धर्म की बात को स्वीकार कर सकते हो। ये कैसा जैन धर्म है, ये कैसी बातें हैं भाई साहब। प्राणों की कीमत देकर के जिनवाणी लिखी गई। याद कीजिए वो जिनवाणी कैसे लिखी गई थी, कैसे एक एक शब्द लिखा गया, कैसे ये वाणी आई है हम तक। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा, अरे याद करो, जिनवाणी याद करो। इस जिनवाणी को ऐसे याद करो कि इस जिनवाणी के लेखन के लिए, सिद्धांतों से समझौता नहीं करने के लिए हमारे कितने महापुरुषों ने जान दे दी। जान की कीमत देकर के भी टोडरमल जी ने कहा सिद्धांतों से समझौता नहीं होगा, कि मार देंगे तुम्हारे को, कि कोई बात नहीं, मृत्यु दंड दे देंगे, बोले कोई बात नहीं, फांसी की सजा सुना दी, बोले कोई बात नहीं, लिखना बंद करो, कोई बात नहीं, करते रहो, तुम्हें जो करना है तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करेंगे। कैसे लिखी है भाई साहब, ये कैसे सुरक्षित रही है ये जिनवाणी। आप याद करो धवलादि ग्रंथ कैसे प्रकाशन में आए हैं, कितने झगड़े, कितने विवाद। आप याद कीजिए धरसेनाचार्य की उस घटना को, कैसे लेखन शुरू हुआ, क्या विकल्प आया उनको, कितना बड़ा बलिदान था। क्रांति नहीं थी वो, 2000 साल पहले धरसेनाचार्य के माध्यम से, पुष्पदंत और भूतबली आचार्य के माध्यम से की गई कितनी बड़ी क्रांति थी। और उसके बावजूद भी ताड़ पत्रों पर लिख करके सुरक्षित तो हो गए थे, लेकिन दर्शनीय विषय वस्तु बने हुए थे। दर्शन कर लो, शास्त्र हैं, दर्शन कर लो भाई साहब। दक्षिण भारत जाते थे और हाथ जोड़ करके अर्घ समर्पित करके आ जाते थे, देते नहीं थे उत्तर भारतीय लोगों को। प्रकाशन के समय दादा से सुनो कभी इतिहास, समझिए भाई साहब से सुनो कभी इतिहास। श्रुत पंचमी आदि के समय में जब वो इतिहास बतलाते हैं कैसे लिखी गई है, कैसे प्रकाशन में आई है, कैसे जिनवाणी को छपना अशुद्ध माना जाता था, अपने ही लोग विरोध करते थे। कागज अशुद्धता से बनाए, शाही अशुद्ध है, कैसे होगा, इसके ऊपर कैसे छपेंगे, कारीगर काम करेंगे, बाइंडिंग कैसे होगी, उसके ऊपर क्या क्या वो लगाओगे आप, कैसे चिपकाओगे, कैसे पैरों में कैसे फटेगी, नहीं 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 होना चाहिए, नहीं छपनी चाहिए, कैसे काम होते थे, कैसे कुर्बानी दी है उन लोगों ने। याद तो करो उन सब बातों को, नहीं याद करें हम। आज इस अपनी स्वतंत्रता के लिए, अरे देश तो आजाद हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आजाद नहीं हो सका। आजादी की बातें आज नहीं है, आजादी की बातें 75 साल से नहीं है, आजादी की बातें तो सदा से चल रही है। आजादी किसको पसंद नहीं है, आजादी कौन नहीं चाहता है। हर व्यक्ति को आजादी चाहिए, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए। अरे आजादी का तो सुख ही अलग प्रकार का होता है। बच्चे को भी आजादी चाहिए, आपके गोदी से उतरने के लिए दौड़ता, नीचे कूदता है, कूदना चाहता है, आपकी उंगली छुड़ा करके आगे दौड़ना चाहता है। 2 साल का बच्चा, हम कह रहे हैं लग जाएगी, गिर जाएगा, नहीं, उंगली छुड़ा करके भागना चाहता है। आजादी किसको नहीं चाहिए? हर बच्चे को आजादी चाहिए, हर व्यक्ति को आजादी चाहिए। पति को पत्नी से आजादी चाहिए, पत्नी को पति से आजादी चाहिए, बच्चों को माँ बाप से आजादी चाहिए, माँ बाप को बच्चों से आजादी चाहिए, भाई को भाई से आजादी चाहिए। तब तो बंटवारा हो रहा है। क्या आजादी नहीं चाहिए होती तो तलाक क्यों रहे हैं? आजादी नहीं चाहिए होती तो बच्चे क्यों आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं? सोचो, सबको आजादी चाहिए, किसी को किसी की नहीं सुननी। और आश्चर्य की बात यह, आजादी सबको चाहिए और सबको परतंत्र बनाना है। क्या हमें चाहिए आजादी, सबको चाहिए, जितने लोग बैठे हैं सबको आजादी चाहिए। हमारे ऊपर कोई नहीं, हमारे ऊपर किसी की नहीं चले, लेकिन हमारी है? हमारे ऊपर नहीं चलनी चाहिए किसी की भी। हम तो चलाएंगे ना, पत्नी मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, बच्चे मेरे हिसाब से चलने चाहिए। अरे तुम उनकी आजादी में क्यों खलन उत्पन्न करते हो?
तुम दूसरे की आजादी में क्यों विघ्न उत्पन्न करते हो? जैसे तुम्हें आजादी चाहिए वैसे उन्हें आजादी चाहिए। ये आजादी का महोत्सव है। अरे ये जैन परंपरा की चर्चाएं, जैन सिद्धांतों की चर्चाएं, ये आजादी की ऐसी चर्चाएं हैं जिसमें व्यक्ति की आजादी नहीं है, जिसमें जीव मात्र की आजादी की बात नहीं है, जिसमें कण कण की आजादी की बात है। तो आजाद है, हम आजाद हैं, हर परमाणु आजाद है। उस स्वतंत्रता को याद करो, उस स्वतंत्रता की चर्चा करो। हर द्रव्य स्वतंत्र है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। ऐसी स्वतंत्रता कोई बतलाएगा दुनिया में? बोलो, ऐसी स्वतंत्रता की बातें कोई करेगा? है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। अपने अपने स्वचतुष्ट में सभी द्रव्य विश्राम करे। अपनी अपनी सहज गुफा में रहते पर से मौन यहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। ऐसे सब द्रव्य स्वतंत्र हैं, परमाणु परमाणु स्वतंत्र है। किसी ने किसी को नहीं ओढ़ रखा है, कोई किसी के अधीन नहीं है। एक एक परमाणु अपनी स्वतंत्र योग्यता से 14 राजू तक गमन कर जाता है। ये तो सैद्धांतिक भाषा जैसी ऐसे फ्लो में भेज जाती है ना, 14 राजू गमन कर जाता है, 14 राजू गमन कर जाता है। अरे क्या बात कर रहे हो? 14 राजू में यहां से यहां गमन, ये इस ग्रंथ को यहां से यहां उठा करके रखना, ये हमारे अधीन नहीं है, ये इसकी स्वतंत्रता है स्वीकार आपको ऐसी स्वतंत्रता। मैं दूसरे को अधीन नहीं करूं, दूसरा मुझे अधीन नहीं करे। मैं दूसरे के अधीन नहीं बनूं, दूसरा मेरे अधीन नहीं बने। ऐसी स्वतंत्रता ये जैन शासन की स्वतंत्रता है। जो ऐसी स्वतंत्रता को जानता है, जो ऐसी स्वतंत्रता को पहचानता है, जो ऐसी स्वतंत्रता को अपनाता है, जिसके अंतर में ऐसी स्वतंत्रता उतरती है, वो जीव परमात्मा बन जाता है। ऐसा स्वतंत्र हो जाता है कि फिर लौट करके कभी परतंत्र नहीं होता, संसार में नहीं आता। चाहिए ऐसी स्वतंत्रता, अपना लो इन सिद्धांतों को। देखो हमारे परमात्मा मुक्त हैं, परमात्मा मुक्त हैं, हम तो परतंत्र हैं ना। क्यों साहब? परमात्मा तो मुक्त हैं, परमात्मा तो स्वाधीन है, हम तो परतंत्र हैं। कर्मों ने बांध रखा है कि नहीं? अरे कर्मों ने नहीं बांध रखा है, कर्मों के बंधन के काल में भी तू स्वतंत्र है। स्वतंत्र होना नहीं है, स्वतंत्रता को देखना है। परतंत्रता है कहाँ? मानसिकता में। जैसे कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में, कई बार अंग्रेज चले गए लेकिन ये कहाँ है परतंत्रता? वो चले गए लेकिन छोड़ गए हमारे माथे पर। हम परतंत्र हो रहे हैं, हम पराधीन हो रहे हैं, हम गुलाम हो रहे हैं। ये गुलामी हमने स्वीकार की है। हम बॉर्डर से तो आजाद हो गए हैं, हम देश की सीमाओं पर तो आजाद हो गए हैं, लेकिन सीमाओं के भीतर रहते हुए भी हम हमारे विचारों से, हम हमारे सोच से, हम हमारे चिंतन से, हम हमारी विचारधारा से परतंत्र और पराधीन बने हुए हैं। आज भी पराधीन हैं हम। किसके अधीन है? हम भोगों के अधीन हैं, हम विषयों के अधीन हैं, हम परिवार के अधीन हैं, हम इंद्रियों के गुलाम हैं, हम दास बने हुए हैं इनके। हम स्वतंत्र और स्वाधीन होकर के भी परतंत्र बने हुए हैं, पराधीन बने हुए हैं। हम दुखी हैं। स्वाधीन व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता और परतंत्र कभी सुखी नहीं हो सकता। पराधीन स्वप्ने हूं सुख नाही, पराधीनता में तो स्वप्न में भी सुख नहीं है, स्वप्न में भी सुख नहीं है पराधीनता में तो। और हम पराधीन तो खुद ही हो गए हैं ना। क्या दो ही तरह की मानसिकता दिखाई देती है मनुष्य में, अशोक जी भाई साहब। दो ही तरह की मानसिकता दिखाई देती है। या तो ये दूसरे को अधीन बनाना चाहता है, भैया ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। क्यों करेगा भाई? गुलाम है तेरा। नौकर को अधीन करना चाहता है, परिवार वालों को अधीन करना चाहता है, सबको अधीन बनाना चाहता है, या तो दूसरों को अधीन बनाना चाहता है, या फिर सेकंड बात, दूसरों के अधीन होना चाहता है, हाथ जोड़ता है, गुलामी करता है। नहीं आप बताओ ना, आप बताओ ना, जो आप करो वो करूंगा। गुलाम हो जाए। दो तरह के लोग हैं आनंद जी पाटनी साहब, दो तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति ऐसा जो दूसरे को गुलाम बनाना चाहता है,
और दूसरा व्यक्ति ऐसा जो दूसरों के गुलाम होना चाहता है। देखना अपने अपने अंतरंग में, परिणति में, अपने परिवार के लोगों में दो ही तरह के लोग दिखाई देंगे, दूसरे के ऊपर शासन चलाने वाले, या फिर हर चीज में तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ, क्या मैं साड़ी कौन सी पहनूं, मैं कुर्ता कौन सा पहनूं, क्या तुम बताओ, मैं अच्छी लग रही हूं, मैं अच्छा लग रहा हूं, मैं जूते कौन से खरीदूं, मैं बेल्ट कौन सी खरीदूं, मेरे को कौन सा, ये कैसा लग रहा है, ये मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, जो तुम बतलाओ वो करने को तैयार हो। स्वाधीन हो रहा है ना, और क्या है, क्यों? मैं जब ऐसा बोलता हूं ना तो सब उधर देखने लगते हैं, संस्कृति की तरफ। आपके घर की बात नहीं है, घर घर की बात नहीं है क्या ये? नरेंद्र जी बढ़िया थे बात, बोलो, घर घर की है ना ये कहानी तो। अरे कभी पति अपने अधीन करना चाहता है, कभी पत्नी अपने अधीन करना चाहती है, कभी बच्चों के, कभी आप बच्चों के अधीन हो जाते, नहीं नहीं क्या करें, बच्चे जिद कर रहे हैं, अब माननी पड़ती है बच्चे की, अब चलती नहीं है अपनी, तो आप अधीन हो रहे हैं ना, और क्या है। बच्चों के आगे हमारी चल नहीं रही है, बच्चे मान नहीं रहे हैं, बच्चे सुनते नहीं है, क्या करें पंडित जी साहब, जमाना ऐसा ही आ गया है, ऐसा ही जमाना है, अब क्या करें, अब क्या कि चलती थोड़ी ना, अब क्या जैसे बच्चा कहेंगे, अब बच्चों ने कहा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाओ तो होना पड़ता है, बच्चों ने कहा ऐसा करो तो ऐसा करना पड़ता है। बहुत भाग्यशाली हैं वे लोग जो बच्चों से बिना पूछे नाम घोषित कर देते हैं, तुम्हें इंद्र बनना है। क्या उन्हें भरोसा है अपने बच्चों, उन्हें भरोसा है कि हमारे बच्चे आज्ञाकारी है, नहीं तो कहां चलते। हमसे पूछा था क्या, आप क्यों घोषणा करके आ गए, ऐसा जवाब मिलता है क्या? हमसे पूछा ही नहीं आपने। नहीं हो रही है ऐसी, भाई साहब गंगवाल साहब बोलो, ये स्थिति नहीं है क्या? भैया सब अधीन है, सब एक दूसरे के अधीन है। हम ये कह रहे हैं आप विषयों के अधीन मत बनो, गुलाम मत बनो, आप गुलामी छोड़ो, कर्मों के गुलाम नहीं होंगे, इंद्रियों के गुलाम नहीं होंगे, चक्षु इंद्रिय के गुलाम नहीं होंगे। अब हमने ये स्वतंत्रता का पाठ पढ़ लिया है। ये वीतरागी संतों ने कितनी कठिनता से वो जिनवाणी लिख करके ये काम किया है, हमने उनके उपदेश को समझ लिया है। वो सच्चे अर्थों में स्वाधीन थे, हमने उनकी स्वाधीन वृत्ति को देखा है। जब वीतरागी मुनिराजों की स्वाधीन वृत्ति को देखते हैं, जब वीतरागी मुनिराजों की स्वतंत्रता स्वाधीनता को देखते हैं, तो हमारा भी उत्साह जागृत होता है। कब वो अवसर आएगा, संत साधु वन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। कब आएगी वो घड़ी? इस दुनिया में मुनिराज स्वाधीन है, बाकी सब पराधीन है। इस धरती पर विचरण करने वाले एकमात्र वीतरागी संत हैं। इस धरती पर विचरण करने वाले एकमात्र दिगंबर संत ऐसे हैं जो स्वाधीन हैं, जिनके गमन करने में, जिनके उठने बैठने में, जिनके चलने में, जिनके विहार करने में, जिनके आहार में किसी भी तरह की पराधीनता नहीं है। कपड़ों की पराधीनता नहीं है, गृहस्थों की पराधीनता नहीं है, आहार की पराधीनता नहीं है, भोजन की पराधीनता नहीं है, किसी से कुछ मांगना नहीं है, किसी के आगे झुकना नहीं है, किसी के आगे दीनता का काम नहीं है। आहार मिले तो मिले और नहीं मिले तो नहीं मिले। अरे गुरुदेव श्री के परिवर्तन को याद करो। रोटियों के टुकड़े मिलेंगे तो मिल जाएंगे और नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। हमने दिगंबर धर्म रोटियों के लिए स्वीकार नहीं किया है, रोटियों के लिए स्वीकार नहीं किया है हमने। ये जैन कुल यदि हमने स्वीकार किया है, हमने इसलिए नहीं, कल चर्चा की थी मैंने संयम प्रकाश ग्रंथ में आप लोगों के सामने, आराधक जीव परेशान नहीं होता, आराधना करने वाले परेशान नहीं होते। आराधना करने वाले अरे अपनी भावना से आराधना करते हैं, मुझे ये व्यवस्था नहीं मिली, मुझे ये व्यवस्था नहीं मिली, मेरे साथ ये नहीं हुआ। अरे तुम अपनी इस परतंत्र वृत्ति को छोड़ दो और फिर देखो जरा, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। विचार करो ना इस स्वाधीनता को, सारे जगत का परिणामन स्वतंत्र हो रहा है, ये कण कण की स्वाधीनता, इसका चिंतन नहीं करना चाहिए। ये जनवाणी क्या कह रही है, समय सार क्या कह रहा है, ये गाथाएं क्या कह रही है। कुंद कुंदाचार्य देव ने स्वतंत्रता की तो बात कही है। अकेले परमाणु स्वतंत्र नहीं है, अकेले जीव स्वतंत्र नहीं है, जन जन नहीं, कण कण भी नहीं,
अरे कोई द्रव्य ऐसा नहीं है सृष्टि का जो स्वतंत्र नहीं हो। मैं ऐसा कहता हूं भाई साहब, ये स्वतंत्रता 6 सामान्य गुणों के समान सामान्य गुण है। क्या सामान्य गुण 6 कहे जाते हैं ना? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु, लघुत्व, प्रदेशत्व, है तो अनंत। क्या 6 कहे जाते हैं? जब 6 कहे जाते हैं तो एक आध दो के और नाम तो बतलाओ। स्वतंत्रता सामान्य गुण है, स्वावलंबन सामान्य गुण है, अकर्तापन सामान्य गुण है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये सामान्य गुण है। सब द्रव्य स्वावलंबी हैं, ये सामान्य गुण है। सब द्रव्य स्वतंत्र हैं, ये सामान्य गुण है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन नहीं है, ये स्वतंत्रता सामान्य गुण है। अभी ख्याल में नहीं आ रही? बहुत सारे नए नए लोग होंगे, बहुत सारे लोग नए नए सुन रहे होंगे और सुनेंगे भी बहुत सारे लोग। स्वतंत्रता की चर्चा, स्वतंत्रता दिवस स्पेशल होता है ना, कुछ लोगों को लगता है क्या तो चर्चा सुन लें हम। भाई साहब, ये स्वतंत्रता अनुभव करने की चीज है, स्वतंत्र होने की चीज नहीं है। क्योंकि स्वतंत्रता की चर्चा तो जनागम में भरी है। स्वतंत्र तो हो तो करना क्या है? स्वतंत्र हूं, मुझे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। स्वतंत्रता फीलिंग में आनी चाहिए, अरे मैं स्वतंत्र हूं। फिर क्या है? पावर आती है अंदर से, मैं स्वतंत्र हूं, बस। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स लोग नारे लगवाते हैं ऐसे मंच से, क्या ऐसे जोश दिखाएंगे, मैं स्वतंत्र हूं भाई, अनादिकाल से स्वतंत्र था आकाश, और स्वतंत्र हूं मैं। आकाश तो स्वतंत्र है ही, क्या कालाणु भी स्वतंत्र है, धर्म द्रव्य भी स्वतंत्र है, अधर्म द्रव्य भी स्वतंत्र है, उद्गल के परमाणु भी स्वतंत्र है, जीव मात्र स्वतंत्र है। फिर मैं पराधीन क्यों बना हुआ हूं? क्योंकि मुझे उस स्वतंत्रता का भान नहीं है। दुख का कारण परतंत्रता की अनुभूति है, दुख का कारण अपने आप को परतंत्र मानना है, दुख का कारण अपने आप को पराधीन मानना है। मैं आपसे पूछता हूं, अंग्रेजों के शासन में क्या परेशानी थी? बोलो। मैंने बहुत सारे बुजुर्ग लोगों से जिन्होंने अंग्रेजों का काल देखा है, क्या मेरे पिताजी का भी जन्म आज़ादी के पहले का है। मेरे ताऊ जी बड़े थे बहुत, तो 95 साल के होकर के डेथ हुई उनकी। तो मेरे ताऊ जी स्वतंत्रता सेनानी थे, उसमें काफ़ी मतलब बहुत सब जुड़े रहे पुराने समय से। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, उनसे सुनी है हमने बातें, खराब नहीं था कोई, स्वतंत्रता थी, क्या बहुत काम होते थे, मतलब आज़ादी थी। जैसी आज व्यवस्थाएं दिखाई देती है ऐसा करप्शन उस जमाने में नहीं था। लेकिन सिर्फ एक टीस थी अंदर में, हम परतंत्र हैं, हम परतंत्र हैं, हम परतंत्र हैं, हम गुलाम हैं। ये दिमाग में बैठी थी, ये बात खाती थी अंदर से, ये बात अंदर से कौंधती थी, चुभती थी। ये आवाज उठाई हमारे देशभक्त लोगों ने, और जान की कीमत देकर के भी कोई बात नहीं, हम मरेंगे तो मर जाएंगे, हम मिटेंगे तो मिट जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम जो काम करके जा रहे हैं, हमारी आगामी पीढ़ियां, हमारा देश, हमारे देश के बच्चे बच्चे वो स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। और यही काम तो किया हमारे वीतरागी संतों ने, स्वाधीन विचरण करने वाले हमारे वीतरागी संत, स्वतंत्रता का उद्घोष करने वाले वीतरागी संत, याद करो उनकी कुर्बानी। वीतरागी संतों का ये बड़ा उपकार है, वीतरागी संतों का ये बड़ा उपकार है, सुख शांति का ये बताया भंडार है, सुख शांति का ये बताया भंडार है। इन्होंने तो लिख करके बतलाया, बेटा तुम स्वतंत्र हो, क्यों पराधीन हो रहे हो, क्यों अधीन बने हुए हो? नहीं, इतनी अच्छी मूवी आई है, मैं तो देखूंगा, अधीन हो गया। क्या कभी लड्डू के अधीन हो जाता है, कभी डोसे के अधीन हो जाता है, क्या पकोड़े बने हैं आज तो, क्या केले के समोसे बने हैं, क्या अधीन नहीं है हम रसना इंद्रिय के दास नहीं है, हम गुलाम नहीं है क्या? बहुत सालों पहले भी मैंने कही है बात, स्वतंत्रता दिवस के ऊपर चर्चाएं भी पहले भी कई बार कर चुका हूं, करते हैं लगभग हर वर्ष।
एक महल में रहने वाला महल का मालिक, काफी नौकर चाकर थे, लेकिन परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। घर से बाहर निकल गया। जब वो घर से बाहर निकल गया तो बहुत लंबा न मालूम कहाँ चला गया, लौट करके ही नहीं आ रहा था। 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना भर हो गया। अब नौकर चाकर का उनका ही राज चलने लगा। नौकरों का क्या कसूर है इसमें? बाहर निकलते, महीने 2 महीने निकल गए, अब साल निकल गए। अब ऐसा हो गया कि वो लोग ये पूछने लगे कि हवेली किसकी है। जो नौकर बाहर निकलता वही कहता मेरी है, वही मालिक बन गया। हर नौकर जो निकलता है लोगों को भी बड़ा आश्चर्य लगता था कि ये मालिक कह रहा है, वो कहता मैं मालिक हूँ, वो कहता मैं मालिक हूँ। मालिक कौन है इसका? और सच है ये, नौकर का कोई दोष नहीं जब मालिक को होश नहीं। नौकर का क्या कसूर है? जब मालिक को ही होश नहीं है तो नौकर का क्या कसूर है? और फिर एक दिन कभी 2-4 सालों में कभी घूमता फिरता हुआ, कहीं से भटकता हुआ उसका मालिक वापस लौट करके आ गया। अब क्या होगा? नौकर नौकर और मालिक मालिक होगा कि नहीं? ऐसा हम आप पूछ रहे हैं। अनादि काल से ये आत्मा अपने स्वरूप से बाहर निकला हुआ है, इसलिए कभी तो चक्षु इंद्रिय हावी हो जाती है, कभी कर्णेंद्रिय हावी हो जाती है, कभी रसना इंद्रिय हावी हो जाती है, कभी स्पर्शन इंद्रिय हावी हो जाती है, कभी मन का गुलाम हो जाता है। ये जीव इंद्रियों का दास बना फिरता है, और एक बार यदि ये जीव अपने स्वभाव में वापस प्रवेश करे तो इंद्रियां पुनः इसके अधीन हो जाती है। क्या करना है? अपने में आ जाओ, अपने में आ जाओ। ये आजादी का महोत्सव है, ये आजाद होने के लिए है। आजाद हिंद, क्या फौज तैयार करो। ये वीतरागी संतों की फौज खड़ी हुई है, ये दिगंबर संतों की। इस आजादी का जश्न, वास्तविक आजादी का जश्न मनाते हैं हमारे 4थे गुणस्थानवर्ती, 5म गुणस्थानवर्ती, 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती वीतरागी संत, दिगंबर संत। वे आजादी का जश्न मनाते हैं, वे आजाद अनुभव करते हैं अपने आप को। उन्हें आजादी दिखाई देने लगती है। परतंत्रता के काल में भी उन्हें आजादी दिखाई देने लगती है। उन्हें दिखने लगता है स्वतंत्रता मिल रही है, अब तो आजाद हो रहा हूं, अब तो अनंत सुख चरणों में आकर के पड़ने वाला है। ये सब दिखाई देने लगता है उनको। अपना लो ऐसी स्वाधीनता को। ये स्वाधीनता का संदेश देने के लिए खोलो गाथाएं, समय सार की गाथाएं खोल खोल करके देखो। पहली गाथा पर चर्चा की थी, तीसरी गाथा उठा करके देखो, 6ठी 7वीं गाथा उठा करके देखो। कोई किसी को छूता नहीं है। 50 की का है 7वीं गाथा, अन्नोणम पविसंता दिनता होगा समान अन्नस मेलंता भी अनित्यम सगम सहाहम न विजंती। 50 की काय में कह रहे हैं ये सब द्रव्य एक दूसरे में मिले हुए दिखाई देते हैं, एक दूसरे में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई किसी को छूता नहीं है, कोई किसी को स्पर्श नहीं करता है, कोई किसी के कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करता है। 64 नंबर का कलश कल सुबह पढ़ करके सुनाया था। सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उनके परिणमन में है न कोई विघ्न तब। क्यों न हो वे स्वयं करता स्वयं के परिणमन के, वस्तु का यह नियम जानो सहज ही परिणमन का। ये सहज ही नियम है वस्तु के परिणमन का, ये सहज नियम है भाई साहब। काला निशान क्यों हो गया, दाढ़ क्यों हिलने लग गई, बाल क्यों झड़ने लग गए, ये काले से सफेद क्यों हो गया? ये परमाणुओं की स्वतंत्रता है। देखो इस स्वतंत्रता को, इन परमाणुओं की स्वतंत्रता को देखने वाले को दुनिया का कोई व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता है। घुटने छिल गए, गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, टकरा गए, रोड एक्सीडेंट हो गया, कैंसर हो गया, किडनी खराब हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, एक एक परमाणुओं की स्वाधीनता दिखाई देगी, बढ़ जाती है। स्वाधीनता देखोगे तो अब क्या दुख है बतलाओ मेरे को? ये परेशान, ये नाखून कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है? ये बाल कहाँ से निकल रहे हैं, अंदर होंगे। इनके परिणमन की स्वाधीनता को देखो ना। सब्जी में नमक 2 बार गिर गया कि 3 बार, 3 बार भी गिर सकता है क्या कभी? ऐसा भी हो सकता है क्या? इतना ज्यादा भी हो सकता है क्या? जब 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 सब्जी खराब बनती हो
जब कार्य अपनी इच्छा के प्रतिकूल होता हो, जब मौसम आपके हिसाब से नहीं चलता हो। कौन सा मौसम आपके हिसाब से चल रहा है? कितना सोच रहे थे बरसात नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो कभी कहता है मौसम कितना सुहावना हो रहा है। अब किसी को सुहावना लग रहा है, किसी को लग रहा है ये क्या कीचड़ कीचड़ हो। अब क्या करो? उन पुद्गल परमाणुओं की स्वतंत्रता का विचार करो तो आनंद ही आनंद है। आनंद के झरने झरते प्रदेशों में निज ध्यान जब धरते हैं। ओ, निज ध्यान धरते हैं और विचार करते हैं, कोई बात नहीं। आहार मिला, स्वाधीन था। शरीर बढ़ रहा है, स्वाधीन है। शरीर क्षीण हो रहा है, स्वाधीन परिणमन है। शरीर की स्थिति बिगड़ रही है, इसके परिणमन में मेरी चलती नहीं है। मैं शरीर को जबरन परतंत्र बनाने की चेष्टा क्यों करता हूँ? शरीर मेरे अधीन नहीं, मैं शरीर के अधीन क्यों हो रहा हूँ? क्या करूँ साहब? उठते बैठते शरीर शरीर अधीनता दिखाई देती है। अरे शरीर परतंत्र हो कोई बात नहीं, लेकिन हम परिणामों से मुक्त अनुभव करेंगे अपने आप को। शरीर भले ही परतंत्र हो, देह भले ही अधीन हो, बच्चों की अधीनता दिखाई दे रही है। सुनो, परतंत्रता में धर्म नहीं होता, धर्म अधीनता का नाम है। दुनिया में जब मैं देखता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ, जैन धर्म के नाम पर लोग ऐसी बातें करते हैं, लोग इस तरह की चर्चाएं करते हैं जैन धर्म के नाम पर। अरे भाई साहब, झंझट है यहाँ तो। ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे मत उठो बैठो, ऐसे मत चलो, रात को नहीं, दिन में नहीं, पानी नहीं, ऐसा नहीं, शराब बाहर बाजार का नहीं, इसका इसकी ये मर्यादा, उसकी ये मर्यादा है। यार क्या जीवन है, क्या है? बांध दो हमारे को ऐसे रस्सियों से। क्यों भाई? इन्हीं सब क्रियाओं में हमारे मुनिराजियों को और हमारे ज्ञानियों को स्वाधीनता दिखाई देती है। जिनमें तुम परतंत्रता की अनुभूति समझ रहे हो, उनमें उन्हें स्वाधीनता दिखाई देती है। जिनमें हमें लग रहा है बंधन है, जिनमें हमें लग रहा है कि नियमों का बंधन है, ये नियमों का बंधन नहीं है। वहां वे स्वाधीन अनुभव करते हैं। उन नियमों के काल में भी वे विचार करते हैं कि इसमें रंच मात्र भी बंधन नहीं है। आपको क्या लग रहा है इसमें धर्म होगा? सच में ये धर्म नहीं है। आपने यदि प्रतिज्ञाएं नियम लेकर के ये समझ लिया कि हम धर्मात्मा हो गए, ये धर्म नहीं है। बतलाइए, मंदिर जाना धर्म है या नहीं है? मंदिर जाना यदि धर्म है तो परतंत्रता में धर्म हो जाएगा, क्योंकि मंदिर जाना आपके अधीन नहीं है। कि क्यों साहब, क्यों नहीं है? अरे कभी कोरोना हो जाएगा, कभी घुटने जवाब देंगे, कभी तबीयत खराब हो जाएगी, कभी टाइफाइड हो जाएगा, कभी हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, कभी उठा बैठा नहीं जाएगा, फिर क्या करेगा? अब मंदिर जाना यदि धर्म हो तो फिर तो हम तो कई लोगों से सुना है मैंने, जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, ऐसे बुजुर्ग लोगों से कई बार सुना है, क्या करें, इतने पराधीन हो गए हैं, हम तो धर्म ही नहीं कर पा रहे, हमारा तो सारा धर्म छूट गया। सब बोलते हैं लोग, हमारा सारा धर्म छूट गया, भाई क्या करें, ऐसा पाप कर्म का उदय, हमारे तो दर्शन छूट गए, हमारे तो पूजन छूट गई, हमारी तो प्रक्षाल छूट गई, हमारा तो ये छूट गया, अब क्या करें। बहुत मेरे पास ऐसे बुजुर्ग लोगों के फ़ोन आते हैं, परिचित फैमिली वाले लोगों के, वो ऐसी बातें करते हैं, क्या करें, फिर घर में कर लें क्या, घर में पूजन करने में दोष तो नहीं है, हम तो जिंदगी हो गई 70 साल में कभी नहीं छोड़ा, अब क्या करें। अरे ये क्यों नहीं समझते हो कि ये परतंत्र क्रियाएं हैं और परतंत्रता में धर्म नहीं होता। जहां जहां परतंत्रता होगी वहां धर्म नहीं होगा। धर्म स्वाधीन परिणति का नाम है, धर्म स्वाधीनता का नाम है, धर्म स्वतंत्रता का नाम है। अरे स्वतंत्रता ही धर्म का पर्यायवाची है, धर्म का पर्यायवाची है स्वतंत्रता। इसलिए जिस स्वतंत्रता की हम चर्चा कर रहे हैं, ये स्वतंत्रता उसको अनुभव करो। ये कौन सी स्वतंत्रता है? ये जहां जहां आपको लगता हो पूजन करना, बोले पराधीन है, द्रव्य के अधीन है, आंखों के अधीन है, चश्मे के अधीन है, चश्मा उतर जाए, क्या धुंधला सा दिखने लगता है, मुझे तो दिख रहे हैं सब, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, क्या माने ऐसा लगने लगता है, पढ़ नहीं सकते, दिखाई नहीं दे रहा है, आंखें कमजोर हो गई है। तो जो चश्मे के अधीन हो, जो लाइट के अधीन हो, मति श्रुति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्तियों की चर्चा की है टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में। क्या जहां जहां परतंत्रता होगी वहां धर्म नहीं होगा। एक फॉर्मूला समझ लो आप, परतंत्रता में धर्म नहीं होता, और जहां धर्म होता है वहां परतंत्रता नहीं होती। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि माला फेरना धर्म है, और यदि उंगली काम नहीं कर रही है और माला नहीं फेर पा रहा हूं, इसका मतलब माला फेरना धर्म नहीं था। नहीं आई समझ में बात? पूजन करना धर्म है या नहीं?
शिखर जी की तीर्थ यात्रा करना धर्म है या नहीं है? बोलो। अब स्थिति ऐसी हो गई कि अब तो वंदना नहीं हो सकती, अब तो डोली में भी नहीं हो सकती, अब तो नहीं जा सकते, तो फिर अब धर्म नहीं हो सकता। धर्म इतना स्वाधीन है जो आपकी अवस्थाओं के अधीन नहीं है, जो परिस्थितियों के पराधीन नहीं है। ये धर्म परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है, ये धर्म मनस्थिति पर निर्भर करता है। अरे बाहर में कोई व्यक्ति ऐसा कह देवे, हाँ खबरदार जो घर से बाहर निकले, अब कैसे धर्म करेंगे भैया? नहीं घर में ही कर लेंगे, जनवाणी खोल करके बैठ जाएंगे, शास्त्र स्वाध्याय कर लेंगे, छीन लिए तुम्हारे ग्रंथ, अब कैसे धर्म करेंगे? कि मोबाइल तो है, सुन लेंगे, आजकल तो लाइव ऑनलाइन और सब मिल जाता है इसके ऊपर, छीन लिया तुम्हारा मोबाइल, अब कैसे धर्म करोगे? बोलो। न तुम्हारे पास में माला है, न तुम्हारे पास में मोबाइल है, न तुम्हारे पास में ग्रंथ है, और ताला बंद कर दिया तुम्हारे बाहर, अब तुम निकल नहीं सकते, अब धर्म कैसे करोगे? सुनो, तुम एक ताले की बात करते हो, 48 में बंद कर दिया जाए तो भी धर्म से विचलित नहीं किया जा सकता। क्या फर्क पड़ता है? कहीं भी हो ना, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, गायक रहो, गायक रहो, बस गायक ही रहो, स्वाधीन रहो, स्वाधीन रहो, स्वाधीन ही रहो, स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहो भैया, स्वतंत्र हो तुम, तुम्हारे ऊपर नहीं चलती है, किसी की भी नहीं चलती है। नहीं साहब पराधीनता है, नहीं साहब इनकी तो माननी पड़ती है, उनकी तो सुननी पड़ेगी, नहीं तो कैसे होगा? देखो भाई, लौकिक में जितना आप जिस क्षेत्र में हैं, जिस जगह पर हैं, जिस परिवार में हैं, माता पिता के निर्देशन में, परिवार के निर्देशन में, बुजुर्गों के आज्ञा में, गुरुओं के निर्देशन में, समझ लो आप मंच पर कोई आयोजन चल रहा है और प्रतिष्ठाचार्य जी कोई निर्देश दे रहे हैं और तुम कह रहे हो स्वतंत्र हूँ, नाच रहा है, अरे भाई बैठ जा, तेरा ये ऐसी स्वतंत्रता नहीं। जो निर्देश दिए जा रहे हैं उन निर्देशों को बराबर रीति से भी करना, उसमें परतंत्रता की अनुभूति नहीं है, क्योंकि वो सारी बातें जो यहाँ सिखाई जा रही है, जो बातें यहाँ समझाई जा रही है, ये बातें तुझे स्वतंत्र होने के लिए सिखाई जा रही है। बोध होना चाहिए, कुछ नहीं है, मरे जा रहे हैं हम क्या, एक दूसरे को अधीन करने में और एक दूसरे के अधीन होने में, गुलाम होने में। कितने अधीन हैं आज, हम अधीन हो गए हैं मोबाइल के। मैं तो घर घर में देखता हूँ बच्चे मोबाइल नहीं मिले तो ऐसे हो जाते हैं जैसे आतंकवादियों जैसे हालत क्या हो गया, उनके दौरा चढ़ता है तो बच्चों के 2-2, 4-4 साल के बच्चों के ऐसे ऐसे हो जाते हैं। भाई साहब देना पड़ेगा, तूफान मचा देगा नहीं तो ये। किसने बना दिया उसको मोबाइल के अधीन? किसने कर दिया? बच्चे मोबाइल के अधीन दिखाई दे रहे हैं, घर की महिलाएं टीवी के अधीन दिखाई दे रही है, सीरियल के अधीन दिखाई दे रही है। किस किस के अधीन बने हुए हैं हम? जहां देखो वहां परतंत्रता और पराधीनता का साम्राज्य छाया हुआ है। अरे जिनवाणी ये कह रही है तुम विषयों के गुलाम मत बनो, इस मोबाइल के अधीन मत बनो, तिलांजलि दे दो इसको। स्वाध्यायी लोग इंटरनेट के अधीन हो गए हैं आजकल। भाई गौरव शास्त्री, सौरभ गौरव दोनों अब इंटरनेट के अधीन हो गए हैं। बुजुर्ग लोग क्या करें, और परेशान हो रहे हैं। आज तो इंटरनेट ही नहीं चल रहा, आज तो पंडित जी को प्रवचन छूट गए। संजय जी बोलते हैं ऐसे प्रवचन छूट गया, अरे वो लगी नहीं रहा, परेशान हो रहे हैं, आए नहीं क्या चालू नहीं होगा, चलो क्या है यार, काय की पराधीनता है? स्वाधीन रहो ना, कोई बात तो नहीं। 2 दिन चिंतन नहीं कर सकते हो क्या? 2 दिन यदि प्रवचन सुनने को नहीं मिला तो क्या हो गया उसमें? 66 दिन भगवान महावीर स्वामी की यदि दिव्य ध्वनि नहीं गिरी तो क्या वहां के लोग अधीन हो गए? क्या हो गया? नहीं हुई तो नहीं हुई। अरे जब 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं गिर रही थी, उस परिस्थिति में भी आराधक और साधक लोग उसके परिणमन की स्वतंत्रता का विचार करके मुक्ति साम्राज्य का वर्णन कर रहे थे। बोलो, ये स्वाधीनता उपदेश से नहीं, इसको कण कण में पढ़ो। ये पाठशाला है, ये चारों तरफ दिखेगी स्वाधीनता। बाहर झंडा लहरा रहा है, देखो आप तिरंगा, क्या कैसे हवा चल रही है, यहां से दिख रहा है मुझे दूर लहराता हुआ झंडा। तुम्हें तिरंगा लहराया था ना अपन ने, क्या
दिख रहा है, वो हवा चल रही है, कितना हिलेगा, कितना झूमेगा, कितना घूमा रहेगा, कितना पानी से भीगा हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब क्या है? कौन कर रहा है? आसमान में इंद्रधनुष कौन बना रहा है? बादल कौन बना रहा है? कौन गिरा रहा है? कौन गरजा रहा है? गरज कैसे रहे? बरस कैसे रहे? शरीर की एक एक अवस्था, एक एक परिणमन जैसा हो रहा है। हर परिणमन में स्वाधीनता का विचार करो, बड़ा आनंद है भाई साहब। जहां देखो आप, जहां खड़े होंगे, ये देखो इस कागज को यहाँ किसने रखे हैं, किसने डाले हैं, किसने उड़ाए हैं? ये यहाँ से यहाँ उड़ा करके कौन ले आया है? किसने नहीं उठाया? किसने क्या किया? चादर को किसने मोड़ दिया है? इसको किसने मोड़ दिया? इसमें क्या आ रहा है? ये पंखा ऐसे क्यों चल रहा है? ये तेज क्यों चल रहा है? ये धीरे क्यों चल रहा है? ये तेज चल रहा है, वो धीरे चल रहा है, ये बंद पड़ा है, किसने किया ये? अभिनंदन जी भाई साहब, ये तेज चल रहा है सच में, वो धीरे चलता हुआ दिखाई दे रहा है और वो बंद पड़ा है। किसने किया? पकड़ो, तलाशो उसको, क्या करोगे? आनंद भोगो, आनंद, ये आनंद का मार्ग है। गाथाएं खोल खोल करके देखो, गाथाएं पुकार पुकार करके कह रही है। युगल जी बाबूजी साहब कहा करते थे ऐसा, कुंद कुंदाचार्य देव से किसी व्यक्ति ने इस तरह की बात कहे, मान लो कल्पना करो कोई व्यक्ति इस तरह की बात करे कुंद कुंदाचार्य देव से, क्या बातें लिख दी आपने? कोई किसी का करता है, हम इतने काम करते हैं, थोड़ा ये भी तो लिख दो। तो कुंद कुंदाचार्य देव ये जवाब देंगे पलट करके कि सुन, ये गाथाएं हमारे द्वारा लिखी हुई नहीं है, ये कुदरत का कानून है। यदि कुदरत अपनी व्यवस्था को बदल दे तो हम अपनी गाथाएं बदल देंगे। ये कुदरत अपनी चाल को नहीं बदलती, ये जगत अपने परिणमन की चाल को छोड़ता नहीं है, ये जगत अपनी स्वतंत्र परिणमन को छोड़ता नहीं है। हम अपनी चाल कैसे बदलें, हम अपनी गाथाएं कैसे बदलें? हम तो जगत के स्वतंत्र परिणमन की बातों को लिख रहे हैं। सोचिए जरा, सम्मान कीजिए उन गुरुओं का, सम्मान कीजिए वीतरागी संतों का, याद कीजिए देश के लिए जो मर मिटे हैं उनको भी याद कीजिए, और जनवाणी लिखने के लिए जिन्होंने भी योगदान दिया है उनको भी याद कीजिए। देश की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने आवाज उठाई उनको भी याद कीजिए, और आत्मा की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने आवाज उठाई उनको भी याद कीजिए। क्या? दोनों को याद कीजिए। देश की स्वतंत्रता का सूचक ये तिरंगा फहर जाना है, और आत्मा की स्वतंत्रता का सूचक रत्नत्रय का फहर जाना है। क्या? ये तिरंगा है, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का तिरंगा फहराइए अपने जीवन में। मिथ्या दर्शन और अज्ञान से ऊपर उठ करके देखिए, विजय प्राप्त करने की जरूरत है। अरे स्वतंत्रता बिना युद्ध के नहीं आती है, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे नहीं मिलती है स्वतंत्रता, आजादी नहीं मिलती है। परतंत्रता से जब आजादी चाहिए तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी, आपको उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आपको आजादी मिल पाएगी। कि देश की आजादी के समय भी यही पद्धति अपनाई गई, और आत्मा की आजादी के लिए भी यही विधि आपको अपनानी पड़ेगी। करो प्रयत्न, लड़ो अपने अज्ञान से, लड़ो अपने मिथ्यात्व से, उसके खिलाफ आवाज उठाओ, मिथ्यात्व के खिलाफ आवाज उठाओ, मिथ्यात्व को हावी मत होने दो। कर्तापन की मान्यता जैसे ही हावी होने लगे, क्या सर कलम कर दो उस कर्तृत्व की मान्यता का, उस मिथ्यात्व की मान्यता का, उस अज्ञान का, उस अज्ञान अंधकार का। जश्न मनाओ ऐसी आजादी के। विचार करो भैया, ये कैसी आजादी की बातें हमारे को मिल गई है। अरे ये गुरुदेव श्री मिल गए हमारे को, हमारे महाभाग्य से। गुरुदेव श्री के इस देश में आगमन के पहले, उनके जन्म के पहले, उनके परिवर्तन के पहले ये बातें बंद तो ही यहाँ शास्त्रों में उन्होंने खोल खोल करके बतलाई। ऐसी बातें खोल खोल करके बतलाई। पहले शास्त्रों की चर्चाएं चलती थी, और शास्त्रों के नाम पर भी दुनिया की परतंत्रता न सही, तुम ईश्वर के अधीन नहीं हो, ये परतंत्रता भले ही नहीं हो, लेकिन कर्मों के पराधीन बताया जाता था। ये बताया जाता था तुम कर्म के अधीन हो, ये बताया जाता था अरे भाई साहब कर्म तुम्हारे माई बाप हो, यही बताया जाता था कर्म का उदय तुम्हारी नहीं चलेगी, कर्मों के आगे किसी की नहीं चलती है, अच्छे अच्छों की नहीं चलती है। पाप कर्म का उदय, क्या करें पंडित जी साहब, पाप कर्म का उदय, पाप कर्म का उदय, जहाँ देखो वहाँ उदय को दोष। अरे टोडरमल जी जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया, और पेज नंबर 311 पर उन्होंने ये बात लिखी, ये वाक्य लिखा, स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्म पर लगाता है, जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। क्या बात करता है, परतंत्र हो रहा है। याद कीजिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पेज नंबर 52,
अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है। ये स्वतंत्रता का उद्घोष किया है हमारे विद्वानों ने। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित नहीं होती है। याद कीजिए इन बातों को, ये कैसे मिल गई है ना, ये महाभाग्य से ये बातें निकाल निकाल करके बतलाई, खोज खोज करके बतलाई, गाथाएं निकाल निकाल करके। खोलो जरा, सब जीव स्वतंत्र हैं, सारे जीव स्वतंत्र दिखाई देते हैं। नाना जीवा नाना कम्मा 156 नियम सार की गाथा याद करो, क्या चावड़ा जी सुनाया करते थे। आधीन मत बनो, ये स्वतंत्रता। गुरुदेव श्री ने बतलाया, भैया कितनी सरलता से ये बातें कह दी। अरे कर्म की अधीनता भी नहीं, ये कर्म तेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। कर्म का उदय कर्म में आता है, कर्म का उदय संयोगों में आता है, कर्म का उदय परद्रव्य में आता है, कर्म का उदय बाहर बाहर में आता है। ये कर्म का उदय तेरे स्वभाव में चलता नहीं है, तेरे स्वभाव में कुछ बिगाड़ करने में समर्थ नहीं है। ये कर्म का उदय क्या बिगाड़ लेगा तेरा? तो काहे को कर्म के अधीन हो रहा है? आने देना कर्म का उदय, क्या फर्क पड़ रहा है? आने दे कर्म का उदय। कर्म का उदय बाहर में आता रहता है और ज्ञानी जी उस कर्म के उदय के काल में भी अपने आप को स्वाधीन अनुभव करते हैं। स्वाधीन सुख स्वाधीन आनंद लो जहां भी प्राप्त हो, निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो। तो स्वाधीनता की बात है, मनाओ ना ऐसी स्वाधीनता, मनाओ ऐसा स्वतंत्रता दिवस। आज़ाद हो, आज़ाद अनुभव करो, स्वतंत्र हो, स्वतंत्र अनुभव करो। जब आप अपने आप को द्रव्य दृष्टि से स्वतंत्र अनुभव करेंगे तो ये निश्चित मान करके चलिए कि पर्याय में स्वतंत्रता अवश्य प्रकट होगी। वीतरागी संतों के बताए हुए मार्ग पर चलकर, मुनिराजों के बताए हुए मार्ग पर चलकर ऐसी स्वतंत्रता प्रकट की जा सकती है। क्या की जा सकती है? ऐसी स्वतंत्रता को प्रकट किया जा सकता है। इसलिए मुनिराजों जैसी स्वाधीन वृत्ति कब हमारे जीवन में होगी? भावना भाव, कब वो अवसर आएगा, कब वो स्वाधीनता होगी? जैसे जहाँ बैठ गए, जैसे जब विहार कर गए, मन हुआ तो आहार के लिए चले गए, मिल गया तो ले लिया, नहीं मिला तो नहीं लिया, उठना था तो उठ गए, बैठना था तो बैठ गए, विश्राम करना था तो कर लिया, लिखने का विकल्प आया तो लिखने लगे, उपसर्ग होने लगे तो अंदर में चले गए, बाहर में आए तो दिखने लगे। क्या क्या चलता है? मुनिराजों का जीवन कैसा होता है? कब आएगा ऐसा अवसर जब मैं ऐसी स्वाधीनता का अनुभव करूँगा? तो भाई ये बड़े भाग्य से जो हमें बातें मिल गई है, इन सब बातों को समझकर हमें गुलामी छोड़ना है मिथ्यात्व की, हमें गुलामी छोड़ना है अपनी अज्ञानता की, हमें देश की आज़ादी का भी जश्न मनाना है और आत्मा की आज़ादी के लिए भी प्रयत्न करना है। हमें देशभक्ति भी हमारे हृदय में होनी चाहिए। सच में सच बात कहूँ मैं, मेरे हृदय में तो देशभक्ति कूट कूट के भरी है। सब में, हमारे संजय जी भी ऐसी बात कह रहे थे सुबह। ऐसा लगता है जब देशभक्ति का सवाल होता है, कभी अपमान नहीं करेंगे तिरंगे का, कभी अपमान नहीं करेंगे, राष्ट्रगीत का सम्मान करेंगे, देश के सिपाहियों का सम्मान करेंगे, नौजवानों का सम्मान करेंगे। क्या कोरोना के समय में वो सब योद्धा जो लड़ रहे थे, जो सेवाएं दे रहे थे, चाहे वे पत्रकार लोग हों, चाहे वे पुलिस वाले लोग हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे वे कर्मचारी हों, माने कितना उन्होंने सेवा, काम मिलेगी भाई साहब ऐसी व्यवस्थाएं। कौन से देश में आ गए हम, कितने भाग्यशाली हैं हम। इस देश में जन्म लेना ही भाग्यशालीपन की निशानी है। प्रथम तो इस आज़ाद भारत में हमारा जन्म हुआ। द्रौपदी मुर्मू जी ने भी ऐसा कहा, मैं पहली राष्ट्रपति हूँ क्या जिसने आज़ाद भारत में जन्म लिया है। हम सब ने आज़ाद भारत में जन्म लिया है, कोई परतंत्र में तो जन्म नहीं लिया किसी ने। अभिनंदन जी भाई साहब, आज़ाद में आज़ादी जन्म ली। उसके तुरंत बाद आपके होने के बाद देश आज़ाद हुआ कि आज़ाद होने के बाद आप आए? आपके पहले आज़ाद हो गया था। देखो गुरुदेव श्री आए और उन्होंने आज़ादी का शंखनाद किया और ये आज़ादी की बातें बतलाई। हम सब तरह से देश की आज़ादी और आत्मा की आज़ादी दोनों का विचार करते हुए हम आज़ाद हों और आज़ादी के पथ पर चलें, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक परम आज़ाद होकर के अनंत काल के लिए उस मुक्त गगन में ऊपर उड़ते हुए सिद्धालय में विराजमान हों। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। 15 अगस्त पर अभी तो मैंने चर्चा की है, लेकिन आज 15 अगस्त पर एक विशेष प्रवचन रात को 10 बजे पारस टीवी चैनल पर भी मेरा चल वाला है। रोजाना रात को 10 बजे पारस टीवी चैनल पर प्रवचन चलता है, जानकारी होगी ही। आज वहाँ पर भी हम उस जगह पर
15 अगस्त के बारे में। आज जो चर्चा यहाँ की है ना, ये नहीं, दूसरी चर्चाएं हैं, अलग एंगल से है, स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में ही। वो वहाँ जो भी सुनना चाहें वो वहाँ लाभ ले सकते हैं।